आई विल रिजाइन। अगर मैं किसी गरीब को न्याय नहीं दे सकती तो मैं रेजिग्नेशन दूंगी। न्याय दिलवाएंगे। क्या न्याय दिलाओगे आप एजेंट। और हमारी सरकार होते हुए अगर इस प्रकार की लूट होती है और हम चुप रहें तो ये तो और ज़्यादा खराब बात है। इसलिए ऐसी लूट के वक्त में हम चुप नहीं रह सकते। और जो लूट हो रही है इसकी बात मैंने प्रमोद भैया जी को फ़ोन पे बता दी है और ज़रूरत पड़ेगी उनको बता देंगे, मुख्यमंत्री जी को बता देंगे, सबको बता देंगे, लेकिन ये लूट नहीं चलेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार अपने ही मंत्रियों और विधायकों के निशाने पर आ चुकी है। कोई बजरी खनन में करप्शन का आरोप लगा रहा है तो कोई नेता सरकारी योजनाओं को ही खोखला बता रहा है। आलम यह है कि विधायक से लेकर वरिष्ठ मंत्री तक सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार पर बड़े आरोपों की झड़ियां लगा रहे हैं। बाड़मेर जिले में लंबे समय के बाद बजरी खनन का कामकाज शुरू हुआ, लेकिन शुरू होने के 2 दिन बाद ही गहलोत सरकार के पायलट गुट के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार और ठेकेदारों पर आरोपों की झड़ियां लगा दी। हेमाराम चौधरी ने कहा कि लोग लगातार मुझे फोन कर बजरी के 15 गुना ज्यादा दाम वसूलने की शिकायत कर रहे हैं। कोई रसीद नहीं दी जा रही, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। एक तो जनता को लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ टैक्स भी सरकार नहीं बचा पा रही। इसी बात से खफा होकर मंत्री हेमाराम ने जनता के बीच खड़े होकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सरकार के भी चूना लग रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, लोग भी लूटे जा रहे हैं। न तो सरकार के खजाना में पैसा जा रहा है, न लोगों को राहत मिल रही है। लोगों को बड़ी पूरी तरह से, क्योंकि आज विकास के काम है, चाहे सरकारी काम है चाहे निजी काम है, वो बजरी के बिना तो हो नहीं सकते और उनकी मजबूरी है। इसलिए चाहे वो किस भी भाव में दे तो उसको 550 बेच दे रहे हैं तो भी उनको देने पड़ रहे हैं। जबकि जो रेट है सरकार को तय कर देनी चाहिए। रेट जो भी करे, मैं तो 550 करता हूँ, 550 की रसीद दे दो, बात खत्म हुई। जो रेट है उससे ज़्यादा किस हैसियत ये ले रहे हैं, सरकार मौन क्यों है? तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा पिछले 3 दिन से लगातार अपनी सरकार के प्रशासन के खिलाफ ट्विटर पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। दिव्या मदेरणा निजी अस्पतालों में किस तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा है, इस बात को लेकर बेहद खफा हैं और सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं कि सब कुछ प्रशासन की शह पर किया जा रहा है, लिहाजा अब वो चुप रहने वाली नहीं। दिव्या ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि अगर वो गरीबों को इंसाफ नहीं दिलवा सकती हैं तो अपने पद से इस्तीफा तो दे ही सकती हैं। आई विल रिजाइन। अगर मैं किसी गरीब को न्याय नहीं दे सकती तो मैं रेजिग्नेशन दूंगी। न्याय दिलवाएंगे। क्या न्याय दिलाओगे आप एजेंट। आप चाणक्य के एजेंट हो। पूरा का पूरा डीसीपी, एडिशनल एसी, जितने भी एसी में पूरा ऐसा घेरा करते हैं और चाणक्य को निकालते हैं। आई विल पुट अ रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर इफ दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोधपुर इज डूइंग। व्हाट इज दिस? पुलिस प्रोटेक्शन में एडिशनल डीसीपी, एसीपी घेरा बनाते हैं चाणक्य का और निकालते हैं। मजाक कर रहे हो आप? अंदर क्या कर रहे थे? क्या वार्ता हुई? बताते आप विफल हो रही है कि ये बातें नहीं है, भगाने की क्या जरूरत थी उसको? अबे आपके पास तो हेलीकॉप्टर होता था, आप उड़ा के भेज देते विजय माल्या की तरह। हाँ बिल्कुल, हमने नहीं भगाया, बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जिस योजना की तारीफ में कांग्रेस पूरे देश में डंका पीट रही है, उसी चिरंजीवी योजना से आखिर कांग्रेस से ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा संतुष्ट क्यों नहीं है? आखिर दिव्या ने अपनी ही सरकार की योजना की पोल क्यों खोली? दिव्या ही क्यों, पार्टी के सबसे वरिष्ठ मंत्री हेमाराम चौधरी भी अब तो खुलकर कह रहे हैं कि खनन के नाम पर करप्शन का खुला खेल चल रहा है। हेमाराम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात का इशारा कर दिया है कि करप्शन वाले इस खेल के बारे में सरकार और मंत्रियों सबको पता है, अधिकारी भी मिले हैं और बजरी खनन के बहाने सब अपनी जेबें भर रहे हैं। सीएम साहब दावा करते हैं कि प्रदेश में वो फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं, आप खुद ही समझदार हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।